गैप डाउन शुरुआत के बाद बाजार में शानदार रिकवरी। निफ्टी निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज्यादा सुधर कर 25,300 के करीब। बैंक निफ्टी हल्की बढ़त के साथ कर रहा है आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार, वही 5% से ज्यादा उछला इंडिया विक्स। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। आज जीएसटी कटौती लागू होने से हीरो मोटोकॉर्प में 2% की तेजी, शेयर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही मारुति की चाल बढ़ी। उधर H1B वीजा पर सख्त से इन्फोसिस और TCS टूटे, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। स्पॉटलाइट SBI में खरीदारी। H1B वीजा में अमेरिका की सख्ती में दबाव में IT सेक्टर 2.5% से ज्यादा फिसला। निफ्टी IT इंडेक्स, वहीं वायदा के सभी टॉप लूजर शेयर IT सेक्टर से हैं। फार्मा में भी हल्का दबाव, वहीं रियल्टी, मेटल और सरकारी बैंकों में खरीदारी। 70,000 करोड़ रुपए की स्कीम से भागे शिपिंग शेयर्स। SCI, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड दौड़े। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से जल्द मिलेगी स्कीम को मंजूरी। उधर बड़े शिप को मिला इंफ्रा का दर्जा। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। CNBC आवास की खबर पर मुहर। अदानी ग्रुप के शेयरों में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी। अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। उधर अदानी ग्रीन और अदानी गैस में भी 4% का उछाल। CNBC आवाज, मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी को एंकर कंचन नौटियाल और आज के मेहमान काबा सर, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और मार्केट को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। मार्केट की बात करें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हम डिस्कस भी कर रहे थे। करीब 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी के साथ निफ्टी फ्लैट कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी भी फ्लैट है लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि प्रेशर आज IT स्पेस से हमें देखने को मिल रहा है। 2.5% या करीब IT स्पेस गिरकर कर रहा है कारोबार। H1B वीज़ा को लेकर जो फीस बढ़ाई गई है उसका डेंट पूरे IT स्पेस पे पड़ा है। फार्मा भी साथ निभा रहा है इस गिरावट में, हेल्थ केयर स्पेस से भी साथ नहीं। लेकिन दूसरी ओर अब बैंक्स, देखिए एक बार PSU बैंक का इंडेक्स रखिए स्क्रीन पर। PSU बैंक्स इंडेक्स लगभग आधा फीसदी से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ मिल रहा है थोड़ा एनर्जी स्पेस, मेटल से। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी रख दीजिए स्क्रीन पर ताकि समझ में आए कि निफ्टी को आज रिकवरी करने में किसका साथ आता हुआ नजर आ रहा है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे तो बैंक से आपको उसमें देखने को मिलेगा ICICI बैंक, HDFC बैंक जैसे काउंटर। साथ ही अडानी ग्रुप के शेयर में अच्छी तेजी, तो अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज ऑटो भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्रॉडर मार्केट का हाल भी थोड़ा फ्लैट ही है। मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्लैट कारोबार, लेकिन निचले स्तरों से अगर आप देखें तो रिकवरी हुई है। अब देखते हैं कि आगे ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है, क्या दशा और दिशा होती है मार्केट की। लेकिन गाबा सर, गुड मॉर्निंग। मार्केट पे पूछूं आपसे पहले, लेकिन मैं और आप आज ट्विन कर रहे हैं, आपने भी कलर फॉलो किया है? मेरे से तो आई थिंक कोइंसिडेंस है। कलर मुझे पता नहीं था, लेकिन आज मैंने सोचा था आपसे अभी पूछूंगा कल का कलर कौन सा है। कल तो आपको रेड पहनना पड़ेगा गाबा सर। फिर तो क्या, शायद मेरे ख्याल टाई पहनूंगा कल मैं। ठीक है, रेड टाई पहन लीजिएगा, कोई बात नहीं। मार्केट रेड या ग्रीन? फिलहाल तो निफ्टी रेड और बैंक निफ्टी ग्रीन कर रहा है कारोबार, लेकिन क्या यहाँ से आपको और रिकवरी की उम्मीद है? क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे और कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को? क्या हिदायत? देखिए, बेसिकली गैप डाउन खुला मार्केट, उसे अपमूव मिला, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो आज का अगर लो बहुत क्रूशियल सपोर्ट बन गया। अगर वो आज का लो कल परसों टूटता है तो दिक्कत आएगी। अदरवाइज यहाँ से एक थोड़ी रिकवरी मिल सकती है। अब ट्रेड करें निफ्टी फ्यूचर्स 25,390, पॉसिबल है कि 25,450 तक भी जा सकता है, तो अपमूव मिल सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी का एक टारगेट था, शॉर्ट टर्म टारगेट जो था, इनिशियल टारगेट आधे घंटे दोपहर तक था, वो अचीव हो चुका। लेकिन अब भी ट्रेंड जो इंटैक्ट है बैंक निफ्टी का। अब ट्रेड करें बैंक निफ्टी 55,838, मेरे ख्याल से शायद 55,900 प्लस जाने की पूरी संभावना है। अपमूव मिल सकता है। स्टॉप होगा 55,700 फ्यूचर्स पे, तो मेरे ख्याल से अपमूव थोड़ा मिल सकता है दोनों में। ओके, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक अपमूव का जो स्कोप है वो दिखाई दे रहा है गाबा सर को। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। और डेफिनेटली आपने भी थीम फॉलो किया, लेकिन जितना मैंने आपको स्क्रीन पे देखा है 90% टाइम तो आप व्हाइट ही पहनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। 95.8%, 99% राइट।
तो चलिए गाबा सर भी थीम में आज श्रेया को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपसे उम्मीद थी कंचन मुझे कि आप भी दिल white गोरा में होना चाहिए कपड़ों में क्या दिल साफ होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए वो नंबर सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं कि जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं अपने स्टॉक को लेके, वो आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप श्रेया को, मुझे, CNBC आवाज को टैग करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं इमरान जी। इमरान जी गुड मॉर्निंग। इमरान आवाज आ रही है आपको? जी गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है? जी मैम, मैंने सिंजीन इंटरनेशनल लिया था जी आपके 741 पे, 40 क्वांटिटी है। तो ये जब भी मतलब कुछ भी होता है, यूएस से कुछ खबर आता है, ये सबसे पहले ये शेयर गिरता है। राइट। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बायोकॉन है और फार्मास्यूटिकल उससे ये एक पूरी कंपनी है जिसका सीधा इन्फ्लुएंस हमें ग्लोबल मार्केट जो है वहाँ से भी देखने को मिलता है। और पिछले एक साल की ट्रेजेक्ट्री की बात करी जाए तो लगातार यहाँ पे लोअर लोस का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी गिरावट यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। 900 साढ़े 900 के लेवल से अब ब्रैग होते होते 600 साढ़े 600 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। बट गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री सिंजीन की किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या फिर यहाँ पे जो लॉस है उसको ही बुक कर लिया जाए? मेरे ख्याल से लॉस तो नहीं बुक करना चाहिए। उसका रीजन ये है, जो लोअर लेवल में हमने जो सपोर्ट दिखा है वो है करीब 630 के आसपास, और वहीं से बाउंस मिला है। तो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली ये सपोर्ट है, तो ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है। हाँ, एक लेवल में जरूर दूंगा, वो है करीब 735-40 जोन्स। ये जब पार कर लेगा तो फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 850 तक, लेकिन उसे वक्त लगे। ये बात तो कभी आप नहीं कहेंगे कि ओवरनाइट होगा, कुछ नहीं होगा, आहिस्ता चलेगा, लेकिन डाउन साइड लिमिटेड है। तो अप मूव ऑन है, तो ऐसा कुछ हो तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है स्टॉक सिंजीन। ओके, सिंजीन होल्ड के लायक है, होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपको। 666 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। इस पर्टिकुलर काउंटर में ये स्ट्रैटेजी अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर के साथ बातचीत की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश जी नागपुर से। प्रकाश जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग, और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी नवरात्रि की शुभकामनाएं। जी मेरे पास मैडम ऑयल के शेयर है 1200-360 के रेट पे, और मेरा व्यू उसको लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल तक रखने का है। तो उसका कैसा क्या फ्यूचर रहेगा आगे में? ये हाल फिलहाल में लिया है क्या प्रकाश जी आपने? हाँ जी, हाल फिलहाल में लिया है। ठीक है। मॉयल की बात की जाए तो 6 महीने में मात्र 5% का रिटर्न, और पिछले साल भी नेगेटिव रिटर्न, और पिछले 3 साल में भी देखूंगा गाबर से तो लो रिटर्न्स ही मिले हैं 12% के करीब। जहां मेटल एंड माइनिंग स्पेस से बेटर काउंटर नजर आए, मॉयल ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि बेहतर तरीके से आप ही बता पाएंगे। चार्ट्स पे क्या लग रहा है? 360 की खरीद है, 10 साल के लिहाज से होल्ड करना चाहते, इतना लॉन्ग टर्म का तो नहीं, लेकिन 1 साल के लिहाज से मॉयल कैसा लग रहा है आपको? लोग अंडर परफॉर्म किया हमको लगता है, क्योंकि हम एंकर कर रहे हैं पुराने लेवल से, लेकिन जो चला है तो अराउंड 150 से 600 चला, वहां से बस 4 टाइम्स हो गया, मल्टीपैगर बन गया था। अब 600 के आसपास ही गिरावट आई और सपोर्ट मिला 300, जो कि 50% है। तो मेरे ख्याल से जगह तो अच्छी है सपोर्ट की, अपमूव मिला है। अब करीब 400 के करीब भी देखा हमने, अब ट्रेड करा 358। मेरे ख्याल से इनका 10 साल का नजरिया तो होल्ड कीजिए, नथिंग इज गोइंग टू हैपन एज लॉन्ग एज द कंपनी इज अलाइव, विल मेक मनी। लेकिन ये लॉस बुक करने की जगह नहीं है बिल्कुल, तो होल्ड कीजिए, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट डिसीजन, होल्ड। ओके, तो मॉयल पे है इस टाइम पे होल्ड की सलाह। और एक बार जियो की बात करी जाए तो इसने, जियो पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है सेविंग प्रो, जहां पे कस्टमर अपने जो सरप्लस फंड है वहां पे अप्रोक्सीमेटली 6.5% का जो रिटर्न है वो भी कमा सकते हैं। ये ओवरनाइट म्यूचुअल फंड के लिए है। उसके बाद अगर हम जियो की ट्रेजेक्ट्री भी देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे अपमूव देखने को मिला है, और आज भी इसमें एक स्लाइट अपटेक देखने को मिला। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी जो रिलायंस कंपनी है इसी की कंपनी है, तो कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो पुणे से हमारे साथ शैलेश जी जुड़ गए हैं। शैलेश जी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, बाबा सर को भी शुभकामनाएं। मेरे पास सोनाटा सॉफ्टवेयर के 10 शेयर है एट द रेट ऑफ 378। क्या मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, और इसका टारगेट क्या होगा? ओके, सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयर्स हैं आपके पास 384 पे इस टाइम पे करंटली ये कारोबार कर रहा है। 378 की आपकी
खरीदारी का भाव है और पिछले एक साल में यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी गिरावट का सिलसिला लगातार ही देखने को मिला है। 40-45% की गिरावट पिछले एक साल में इस शेयर ने दिखा दी है। गाबा सर, क्या करा जाए? 24 में अगर हम बात करें, फरवरी 2024 में तो अच्छे खासे लेवल इसने 900 तक की ट्रेजेक्ट्री दिखाई थी। उसके बाद लगातार यहाँ पे जो गिरावट है वो थमती हुई नजर नहीं आई। अब क्या लग रहा है कि जो गिरावट है वो रुक गई है, यहाँ से एक अपमूव दिख सकता है, या फिर ये गिरावट और भी रहने वाली है? देखिए, स्ट्रक्चर सोनाटा सॉफ्टवेयर का तो वीक है, इनको मुनाफा हो रहा है। अगर स्ट्रक्चर वीक हो तो यू अगेंस्ट द ट्रेंड, और मुनाफा मिल रहा है, मैं तो निकल जाऊं। ट्रेंड उसको स्टॉक में होना चाहिए जहां पर स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो। ये स्ट्रक्चर वीक है और मुनाफा भी मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए। वीक है, पूरा आईटी स्पेस ही वीक है और सोनाटा सॉफ्टवेयर में भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, पूरे पैक में दिक्कत है। तो फिलहाल निकलने की सलाह सोनाटा सॉफ्टवेयर में आपको अपनानी चाहिए। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। प्रफुल्ल शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। अब प्रफुल्ल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सवाल आपका? डाबर इंडिया मेरे पास 8,700 है, एवरेज मेरा 160 रुपया है, तो अभी तो, और दूसरा हिताची एनर्जी मेरे पास 40 है, वो मेरे को ऐसा ही मिला था एबीबी के हिसाब से। तो ये दोनों शेयर क्या करूं, बेच दो के रखूं? ठीक है, डाबर से शुरुआत कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी, शानदार प्रॉफिट में आप और अच्छी खासी क्वांटिटी भी, 8,700 के मतलब करीब करीब आपके पास शेयर्स हैं और 160 की खरीद, 371 के लेवल नहीं 371 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं आप डाबर। अब एफएमसीजी पैक तो गाबर सर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, चलने को तैयार नहीं और अच्छे खासे मुनाफे में है डाबर में। क्या करा जाए यहाँ पर? क्या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी? क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी बड़ी है, 8,700 क्वांटिटी है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह होगी या फिर अभी भी होल्ड कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए? खबर नहीं चल रहा है क्योंकि साइडवेज जोन पे करीब 2-3, बट आई एम नॉट वरीड क्योंकि बेसिकली जो मूव आया 100 जोन से 600 चला गया, उसका साइडवेज टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं है, प्राइस वाइज थोड़ा सा है लेकिन टाइम वाइज ज्यादा है। जब यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा, जब वो 600 के पार चला जाएगा तो एक फ्रेश अपमूव मिलेगा, करीब 1000 तक जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। कब ब्रेकआउट मिलेगा कहना मुश्किल है। एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो मेरे ख्याल से होल्ड की सलाह, इनको पैसे की अगर जरूरत नहीं है तो पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट की जरूरत नहीं है। और ट्रम्प टैरिफ के नजर से देखा जाए तो सेफ्टी तो इंडियन स्टॉक्स में ही है ना। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए ना गाबा सर, होल्ड कर सकते हैं ना। स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो, आपका स्टोरी सही हो, स्टोरी चेंज नहीं हुआ हो तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, पैसा उसी में होता है। हाँ, अगर स्टोरी चेंज हो जाए जिस दिन, उस दिन निकल जाइए, नो मैटर व्हाट द प्राइस। दूसरा स्टॉक क्या बोला था प्रफुल्ल जी आपने? हिताची एनर्जी। प्रफुल्ल जी, हिताची एनर्जी। ठीक है, हिताची एनर्जी। इसमें क्या किया जाए गाबा सर? हिताची एनर्जी में इनके पास हिताची एनर्जी का मेरे पास चार्ट नंबर नहीं है, बीएससी कोड, तो दिक्कत होगी निकालने में, तो आई थिंक आई स्किप इट। मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। हिताची HIT, इसका नाम कुछ चेंज हो गया तो पता नहीं, शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं, हिताची एनर्जी ही है। नहीं, मेरे पास नहीं। बीएससी उसका बीएससी कोड 543187 543187 है इसका, हिताची एनर्जी का कोड। 87 बिल्कुल। पावर इंडिया आ गया नाम इसका। पावर इंडिया, बिल्कुल। यस, मेरे को नंबर चेंज, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा आपको मिला है। मेरे ख्याल से अब 19,371 है। इस स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है 15,000 तक, बट डोंट वरी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, फिर एक अपमूव मिलेगा। इस दिन 2200, गुड, होल्ड। ओके, तो हिताची एनर्जी को इस टाइम पे आपको करके चलना है होल्ड। आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं, हेमंत जी। हेमंत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा सवाल था कोलगेट पामोलिव पर, हमने 2400 रुपए पर ले रखा है 100 शेयर, तो उसको क्या करना है मैम? ओके, तो वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आप या मिड टर्म? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था मैम। एक्चुअल में वो बीच में FMCG का खूब वो चला था ना कि बढ़ेगा बढ़ेगा, तो मतलब फिर वो एक सम सा गया FMCG का। राइट, सही बोला। और अगर अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो अक्टूबर तक तो इसकी जो चाल थी काफी शानदार हमें देखने को मिली थी। 3700 तक के लेवल का कोलगेट पामोलिव के अंदर आते हुए नजर आए थे, लेकिन उसके बाद थोड़े से अर्बन कंजप्शन को लेके कंसर्न्स पैदा हुए थे
और बाकी टेक्निकली तो गाबा सर एक बार बता देंगे। गाबा सर, लगातार 3600-3700 के लेवल से इसमें एक गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नेगेटिव रिटर्न में इस टाइम पे हेमंत जी हैं वो बैठे हुए हैं। क्या करा जाए यहाँ पे? थोड़ा सा स्टिक अराउंड किया जाए, टाइम दिया जाए, क्योंकि लॉस एक मामूली लॉस अभी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको चांस दिया जाए या फिर निकल लिया जाए? नहीं, चांस देना चाहिए बिल्कुल। ब्रश तो हम रोज सुबह करते हैं, शाम को भी कर लेते हैं, तो फर्क ये मार्केट कम नहीं होने वाला, बढ़ने वाला है। मैटर ऑफ टाइम कुछ होगी। इंटरनली दौड़ा बहुत था, फ्रॉम 1500 टू अराउंड कहाँ गया था, 1500 टू अराउंड 4000 चला गया। अब उसके हाफ में आ रहा है। यहाँ पर तो नेचुरल सपोर्ट है यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक आप ब्रश करना छोड़ते नहीं तब तक करते रहिए। ओके, कोलगेट होल्ड करने की राय है यहाँ पर। अच्छा लगा इनको फिलहाल लंबी अवधि के लिए काउंटर। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं साधु चरण दास जी ओडिशा से। साधु चरण जी, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं सीएनबीसी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, खास करके गावा सर, आशीष सर और बाकी सबको दशहरा की बहुत सारे शुभकामनाएं। आपको भी। थैंक यू। सवाल सर आपका। एक तो जी साधु जी, सवाल पूछिए सर। डिस्काउंट टेक्नोलॉजी एक तो है मेरे पास 28 शेयर एट द रेट ऑफ 3900 और इन्फोसिस एंड टीसीएस। इन्फी और टीसीएस पे भी सवाल है आपको, ठीक है। इन्फोसिस 600 शेयर है एट द रेट ऑफ 1100 एंड टीसीएस 1980 शेयर। ओके, पहले तो डिक्सन टेक पे ही ले लेते हैं क्योंकि एक अच्छे खासे आप मुनाफे में बैठे हैं। 3900 की खरीद आपकी 18,290 पे कर रहा है कारोबार। 14,400 रुपये प्रति का शेयर का शानदार प्रॉफिट। साधु चरण जी, कब लिया था डिक्सन टेक्नोलॉजी आपने? ये मैं लिया था पहले 2-3 साल पहले। मेरा फिर बोनस मिला था मेरे को उसमें, तो उसमें बड़े के हो गया, फिर मैं ले लिया दोबारा। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की नहीं है आपने? 28 ही शेयर्स हैं आपके पास शुरुआत से? की नहीं। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या किया जाए? गाबा सर शानदार प्रॉफिट में है। ईएमएस स्पेस से देखिए तो सबकी प्रेफर्ड पिक डिक्सन टेक ही होता है। क्या किया जाए? देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक ब्रेकआउट चाहिए था 17,000 का, वो भी मिल चुका। अब चला नियर हाई टाइम के आसपास। मुझे लगता है वो पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर एक फ्रेश सिग्नल जनरेट हुआ, वो ले जाएगा। पुराना जो हाई है वो पार कर लेगा। फिर नेक्स्ट टारगेट बनेगा 20,000 के आसपास। 20,000 के आसपास फ्रेश लुक लीजिएगा। फिलहाल इट्स गुड स्टॉप, होल्ड, कंटिन्यू होल्ड। ओके, डिक्सन टेक होल्ड करने की सलाह। और दूसरा उनका सवाल इन्फोसिस और टीसीएस पे, दोनों ही में ही प्रॉफिट में हैं इस दोनों काउंटर्स में। लेकिन जिस तरीके से आईटी दिक्कत में, क्या किया जाए गाबा सर? पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग करके निकले इन्फोसिस और टीसीएस से, या फिर अभी भी कर सकते हैं होल्ड? इन्फोसिस में की खरीद 1100 की है और टीसीएस में 1900 की। मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिसिंग है थोड़ी आईटी में, तो एक बार प्रॉफिट कर सकते हैं, निकाल जाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए मुनाफे में। जब क्लैरिटी थोड़ी हो जाए तो री एंटर करना। कहाँ जाता है स्टॉक? यहीं पर मिलेगा आपको, सिर्फ एक क्लिक लगता है बाय करने के लिए। ओके, बिल्कुल। तस्वीर अभी थोड़ी साफ नहीं है आईटी स्पेस में, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह इन्फोसिस और टीसीएस में। डिक्सन टेक को आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे क्रिप्टो की, तो जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।